हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर्स जी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 16 सितंबर 2025 से रिलेटेड है। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में ये पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फैच ने भारत की FY 2025-26 की GDP ग्रोथ कितनी बताई, ठीक है ना। तो फैच ने भारत की FY 2025-26 की GDP ग्रोथ कितनी बताई गई, वो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 6.9%, कितना 6.9% होगा इसका, सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और अमेरिका किस मुद्दे पर नई दिल्ली में वार्ता कर रहे हैं। भारत और अमेरिका किस मुद्दे पर नई दिल्ली में वार्ता कर रहे हैं। तो दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, व्यापार और ट्रैफिक विवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर सवाल कह रहा है, तीसरे नंबर की बात कर रहा हूँ गाइस, कि यहाँ पे कह रहा है कि IMD ने किस शहर में येलो अलर्ट जारी किया। IMD ने किस शहर में येलो अलर्ट जारी किया। तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा नागपुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल कह रहा है, किस राज्य में अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने की प्रस्ताव है, ठीक है ना। अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर का चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका ऑप्शंस, फर्स्ट में दिया है गाइस कि महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और गुजरात दिया है, ठीक है ना। तो चौथे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कर्नाटक। क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल कह रहा है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत में किस मंदिर का दौरा किया, ठीक है ना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत में किस मंदिर का दौरा किया। तो पांचवें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा तिरुपति बालाजी। क्या, तिरुपति बालाजी। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कह रहा है, ठीक है ना। 6 नंबर कह रहा है कि रॉयल इनफील्ड जो बाइक चलाया है हाल ही में, ने कह रहा है कि कौन सा नया मॉडल लॉन्च किया, ठीक है ना। तो रॉयल इनफील्ड जो है हाल ही में कौन सा नया मॉडल लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर यानी कि 7वां सवाल कह रहा है कि गाइस कह रहा है कि 15 सितंबर को किसकी जयंती पर इंजीनियर्स डे मनाया गया, ठीक है ना। 15 सितंबर को किसकी जयंती पर इंजीनियर्स डे मनाया गया, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके ऑप्शंस दो ही दिख रहे हैं, दो नीचे हैं, ठीक है ना। तो स्क्रॉल करने पर दिखेगा कि इसके जो है ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी आंसर की बात करूँ गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है ना। 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर सवाल कह रहा है गाइस, देख लेते हैं कि 8वां नंबर सवाल कह रहा है मणिपुर में 16 सितंबर को स्कूल क्यों बंद रहे। मणिपुर में 16 सितंबर को स्कूल क्यों बंद रहे, ठीक है ना। तो 16 सितंबर यानी कि आज की बात किया है, तो कह रहा है कि आज के दिन स्कूल मणिपुर में क्यों बंद रहेगा, ठीक है ना। तो इसी पे बात हो रही है। तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बाढ़ और बारिश की वर्षा, भारी वर्षा, बाढ़ और भारी बरसात, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूल आज बंद रहेगा 16 सितंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल गाइस कह रहा है कि भारत EU FTA की अगली बैठक कहाँ होगी। EU FTA की अगली बैठक कहाँ होगी। तो 90 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जो होगा ब्रसेल्स में। कहाँ, ब्रसेल्स में होगा। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल कह रहा है, 10वां नंबर सवाल कह रहा है गाइस कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में क्लाउड बर्ड्स हुआ, ठीक है ना। क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो जम्मू कश्मीर के जो है किस ज़िले में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस कि 10वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा रियासी। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि CBSE ने हाल ही में किससे जुड़ी नई शर्त जारी की है। CBSE जो एजुकेशन बोर्ड होती है, कह रहा है हाल ही में किससे जुड़ी नई शर्त जारी की है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। परीक्षा में बैठने की पात्रता, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में शतरंज में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक है ना, तो किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में शतरंज में ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कह रहा है, 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल गाइस कह रहा है कि किस राज्यों में भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद रहने की चेतावनी दी गई है। किस राज्यों में भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद रहने की चेतावनी दी गई है। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। महाराष्ट्र मतलब जो मुंबई की राजधानी है, तमिलनाडु और कौन? तेलंगाना। ठीक है ना, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये सब जो है तीनों राज्य में जो है भारी बारिश होने की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कह रहा है गाइस, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर कह रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च किए। कितने करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च किया बिहार में प्रधानमंत्री ने। ठीक है ना, तो अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, बिहार में कितने करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च किया। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 40,000 करोड़ से अधिक रुपए लॉन्च किए, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स जीके 16 सितंबर 2025 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आखिरी क्वेश्चन, ये 16 सितंबर का आखिरी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स जीके का। तो कह रहा है कि 16 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। क्या था? राष्ट्रीय ओजोन दिवस। आज के दिन जो है राष्ट्रीय ओजोन दिवस है, तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गाइस अगर ओजोन की बात करें तो उसका जो है रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? O3। रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का O3 होता है। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो गाइस ये थे आपके कुछ जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हर एक कंप्यूटर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और गाइस अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही जीके के करंट अफेयर्स जीके के कुछ क्वेश्चन जो है डेली फॉर डेली आपको अगर चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और उस बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।